हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, 23 दिसंबर को हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस को मनाया गया है। भारत में हर साल 23 दिसंबर को अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका को याद करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, यह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन मनाया जाता है। वे किसानों के हित में, किसानों के कल्याण के लिए काम किए हैं और वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल रहा था 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक। वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 दिसंबर 2020 को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका राइट आंसर है ए, 133वीं जयंती को मनाया गया है। 2020 में श्रीनिवास रामानुजम की 133वीं जयंती को मनाई गई। श्रीनिवास रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुआ था और भारत में साल 2012 से प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय गणित दिवस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को गणित के विकास और मानवता के विकास में इनके महत्व से अवगत कराना है और श्रीनिवास रामानुजम के बारे में लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन दो ग्रहों के बीच महान संयोजन चर्चा में है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, शनि और बृहस्पति ग्रह केहों के बीच महान संयोजन होने वाला है जो कि चर्चा में है। सौर मंडल के दो सबसे बड़े ग्रहों के करीब आने की स्थिति को महान संयोजन या दी ग्रेट कंजक्शन कहा जाता है। और 21 दिसंबर 2020 को दुनिया की एक दुर्लभ खगोलीय घटना शनि और बृहस्पति के बीच महान संयोजन घटित हुआ है और इसमें बृहस्पति शनि ग्रह एक दूसरे के इतने करीब आ गया है कि देखकर ऐसा लगेगा कि दोनों ग्रह एक दूसरे में समा गए हैं, यानी कि एक ही दिखेंगे। यह आकाशीय घटना अंतिम बार 1623 ईस्वी में घटित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने भारतीय रक्षा बल के साथ सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय रक्षा बल के साथ सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की भारतीय सेना के सेवानिवृत्त तथा कर्मियों के लिए बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के तहत यह सेवाएं प्रदान करेगी। इसमें बात किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी को हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय है गुजरात में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्डा और इसका टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, अमेरिका। अमेरिका देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दोनों देशों की रणनीति साझेदारी को बढ़ाने और भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए उनके नेतृत्व के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें बात किया गया है अमेरिका की। तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। करेंसी है अमेरिकी डॉलर और यहाँ के अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। 2021 से जो बाइडेन होंगे। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है यह पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और मिसौरी नदी
अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप फास्ट का निर्माण किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, चीन। चीन देश के द्वारा सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप फास्ट का निर्माण किया गया है। चीन ये जो टेलीस्कोप का निर्माण किया है इसी का नाम रखा है फास्ट। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे बिग बैंग के मौलिक गुरुत्वीय तरंग का पता लगाने की उम्मीद बढ़ गई है। इसमें बात किया गया है चीन की, तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है युआन और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा और चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्से और ये एशिया की सबसे लंबी नदी भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता है और यह दूसरा मौका है जब 35 वर्षीय हैमिल्टन को स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। इससे पहले उन्होंने 2014 में भी यह पुरस्कार जीता था। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका हमारा राइट आंसर है बी, 3 स्वर्ण पदक को जीता है। मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन जर्मनी के कोलोन में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 6वें इंडो जापान संवाद का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। इस संवाद की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में 6ठे इंडो जापान संवाद का आयोजन किया गया था जिसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे और भारत के 6ठे इंडो जापान संवाद का आयोजन जो किया गया है, इस संवाद का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी संवाद और वाद विवाद के प्रोत्साहन द्वारा लोकतंत्र, मानवता, अहिंसा, स्वतंत्रता के साझा मूल्यों को उजागर करना है। इसमें बात किया गया है जापान की, इसमें जापान की भी बात की गई है। तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है टोक्यो और करेंसी है जापानी येन और यहाँ के संसद का नाम है डाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक को लॉन्च किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, प्रेम प्रकाश। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जो पुस्तक लॉन्च की गई है, कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है? रिपोर्टिंग इंडिया। इस पुस्तक के राइटर हैं प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सेहत योजना को शुरू किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेहत योजना की शुरुआत की गई है और सेहत योजना को लॉन्च करने के बाद जम्मू कश्मीर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन केंद्रों की स्थापना करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ऑनलाइन ही डॉक्टरों से सलाह ले सकें। बात किया गया इसमें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन जब अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और बुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और डच झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार ने किसानों की सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए किस ई बुकलेट को लॉन्च किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट नाम से एक बुकलेट को लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने पुटिंग फार्मर फर्स्ट नाम से एक बुकलेट जो जारी की है और यह 106 पृष्ठों की पुस्तक है। इसमें
3 कृषि कानूनों सुधारों के लागू होने के बाद अनुबंध खेती से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की सफलता की कहानियों का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक अवश्य ही शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।